हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। यहाँ पर हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको पता होगा कि इस बार एग्ज़ाम में MCQ पूछने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हैं हमने सब यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एक वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 दिसंबर 1949 को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 24 दिन, बी 2 साल 8 महीने 24 दिन, सी 2 साल 11 महीने 18 दिन, डी 3 साल 17 महीने 24 दिन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए 390, बी 395, सी 405, डी 450। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 395। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 27। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 22। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 8। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना को, संविधान के अनुच्छेद को, सी संविधान के भाग को, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 8, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन ए देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बी तालमेल बनाने के लिए, सी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, डी सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, ई उपरोक्त सभी उत्तर। इसका आंसर है ई उपरोक्त सभी उत्तर। इन सभी के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान किसने बनाया था। ऑप्शन ए भारत की जनता ने, बी संविधान सभा ने, सी अंग्रेजों ने, डी अधिकारियों ने। इसका ऑप्शन है बी संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए 250, बी 262, सी 284, डी 299।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 284। सो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1949, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जे.बी. कृपलानी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए वीडियो को रोक के सही ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा हो सकता है, कौन सा आपको आता है, कितना आता है, आप चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 16 संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? क्वेश्चन ऑप्शन ए कांग्रेस ने, बी मुस्लिम लीग ने, सी कम्युनिस्ट पार्टी ने, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर इसका मुस्लिम लीग ने। सो चलिए हम इसी के साथ देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। सो आपको कुछ विशेषताएं पता होंगी, आप गेस कर सकते हैं कौन सी विशेषता है इसकी। ऑप्शन नंबर ए में है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बी ना अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर, सी दुनिया का सफलतम संविधान, डी उपरोक्त सभी। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, बी सोवियत संघ से, सी फ्रांस से, या डी जर्मनी से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 19 में है इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, बी यह शासन की विभिन्न शाखाओं या शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, सी यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, डी यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? ऑप्शन ए संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, बी संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे, सी
संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। डी, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। ऑप्शन ए, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। बी, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। सी, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। डी, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं, अपने उत्तर का कारण बताएं। ऑप्शन ए है, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। बी, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। सी, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। सो इसका आंसर है, इसका कोई ठीक अनुमान नहीं है क्योंकि हमें मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो भारतीय समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। सो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। ऑप्शन ए है, संविधान का निर्माण विपक्षी नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। बी, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उनमें उलटफेर मुश्किल है। सी, संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। इसका उत्तर है उत्तर 1, संविधान का निर्माण विश्व अन्य नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। थर्ड, संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उनमें उलटफेर मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का गठन की सिफारिश पर किया गया कैबिनेट मिशन। बी, देश की जनता। सी, कांग्रेस के नेता। डी, इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन की सिफारिश पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, जे.बी. कृपलानी, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डी, जे.बी. कृपलानी। और क्वेश्चन नंबर 27 है, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए, आयरलैंड। ऑप्शन बी, जर्मनी। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आयरलैंड। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। ऑप्शन ए, अमेरिका। बी, कनाडा। सी, क्यूबा। डी, दक्षिण अफ्रीका। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी,
दक्षिण अफ्रीका। सो क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी दक्षिण अफ्रीका। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 30 है, कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ब्रिटेन। सो करेक्ट ऑप्शन है डी ब्रिटेन। सो फ्रेंड्स, हमारे यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर का, और 3 चैप्टर ही यहाँ पर आने वाले हैं पेपर में। सो हम नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही लेकर आएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।